ओके, वेलकम टू स्टडी वाला। तो आज है 8 अक्टूबर और आज के जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उसको आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिससे आपकी सभी कॉम्पिटिटिव की जो परीक्षाएं हैं उसमें आपको आपकी प्रिपरेशन भी हो जाए और आप लोगों को जनरल नॉलेज इतना टफ भी ना लगे। एकदम आसानी से अगर आप लोग रोज एक वीडियो देखते हो हमारे इस चैनल पर तो आप लोगों का करंट अफेयर्स लगभग धीरे धीरे बनते चलेगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। एक और बात, अगर आप लोगों ने 5 तारीख, 6 तारीख और 7 तारीख की वीडियोस को नहीं देखा है तो आप लोग जाके करंट अफेयर्स की सीरीज पे जाके देख सकते हो, या फिर आप लोग आई बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हो, या फिर आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जाके उन वीडियोस को देख सकते हो। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए है 9 अक्टूबर, बी है 11 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 8 अक्टूबर और ऑप्शन डी है 5 अक्टूबर। तो इसमें से इसका सही जवाब है 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब क्यों मनाया जाता है आपके मन में पहले ही क्वेश्चन आना चाहिए। तो इसकी स्थापना अंग्रेजों के समय 8 अक्टूबर 1932 को रॉयल रॉयल एयरफोर्स के रूप में भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी। फिर उसके बाद 1950 में रॉयल एयरफोर्स का नाम बदलकर इंडियन एयरफोर्स कर दिया गया था। वायुसेना मतलब भारतीय वायुसेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी और दुनिया की तीसरी सबसे मजबूत वायुसेना है। तो इन चीज़ों को, इन पॉइंट्स को आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगर आपको राष्ट्रीय वायुसेना के ऊपर क्वेश्चन आता है तो मैक्सिमम इन 4 या 5 पॉइंट से ही आ जाएगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस राज्य में 3 प्रांतीय सीमा मतलब PAC की महिला बटालियन स्थापित की गई? तो आपके क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, सी है आपका गुजरात और आपका डी है उड़ीसा। तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश में ये शुरू किया गया है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, अक्टूबर 2022 में छत्तीसगढ़ ओलंपिक, जिसको हम छत्तीसगढ़िया ओलंपिक भी बोल सकते हो, उसका उद्घाटन राज्य के मुख्यमंत्री ने किया। वर्तमान में वो मुख्यमंत्री कौन है? देखा जाए तो ये सिंपली यहाँ पर मुख्यमंत्री पूछ रहे हैं छत्तीसगढ़ के, तो आपको पता होना चाहिए। बहुत ही आसान सा सवाल है। भूपेश बघेल है जो कि कांग्रेस के हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब ये तो पता है कि आप लोगों के जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री वो कौन है, लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि छत्तीसगढ़ ओलंपिक क्या है बेसिकली। तो देखो, लोक संस्कृति और कला को बढ़ावा देने के लिए अब छत्तीसगढ़ ओलंपिक न्यूज़ के पारंपरिक खेलों को वैश्विक पहचान दिलाने की कयार शुरू हुई है। मतलब जो छत्तीसगढ़ के पुराने खेल है वो खेल लगातार उसकी जो लोगों की उत्सुकता वो कम होती जा रही थी, तो इन्होंने क्या किया, छत्तीसगढ़ ओलंपिक की शुरुआत की है। इसके लिए छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत हुई है। सीएम जो कि भूपेश बघेल ने गुरुवार को सरदार बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में इसकी शुरुआत की है। तो इसको आप लोगों को याद रखना है कि कौन से स्टेडियम में भूपेश जी बघेल ने छत्तीस ओलंपिक की शुरुआत की है। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ में संस्कृति, सभ्यता और विशिष्ट पहचान यहाँ की ग्रामीण परंपराओं और रीति रिवाजों से है। इसमें पारंपरिक खेलों का विशेष महत्व है, जो मैंने आपको बताया। पिछले कुछ वर्षों में छत्तीसगढ़ के इन खेलों को लोग भूलते जा रहे हैं। खेलों की चीज स्थायी रखने, आने वाली पीढ़ी में इसकी अवगत कराने के लिए छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत की गई है। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा चीता टास्क फोर्स का गठन किया गया? तो आपके ऑप्शंस हैं रक्षा मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। अब यहाँ पर क्या बोला है आपको समझिए। चीता टास्क फोर्स, जैसे कि आपको पता है कि नामीबिया से भारत में कुछ चीते लाए गए हैं, उसके लिए एक टास्क फोर्स बनाए हैं। उसका जो गठन है वो किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो अगर आप एक कॉमन सेंस लगाते हो तो वित्त मंत्रालय इसका जवाब नहीं होना चाहिए। कृषि से भी कोई लेन देन नहीं है चीते का, रक्षा से भी कोई लेन देन नहीं है, तो एक ही बच जाता है पर्यावरण, की पर्यावरण से लेन देन है चीता का। और अगर कोई टास्क फोर्स बनेगी तो वो कौन हैंडल करेगा या कौन बनाएगा, उसका गठन कौन करेगा? तो पर्यावरण इसका सही जवाब है। तो इससे जानकारी हम कुछ ले लेते हैं। केंद्र सरकार ने कुनो नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। और अन्य निर्दिष्ट क्षेत्रों में चीता परिचय योजना की निगरानी के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है। ठीक है। चीता टास्क फोर्स में कामकाज को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA द्वारा सुगम बनाया जाएगा। यह टास्क फोर्स 2 साल की अवधि के लिए चालू रहेंगी। टास्क फोर्स द्वारा तय किए जाने पर चीता परिचय क्षेत्रों का नियमित रूप से दौरा करने के लिए उप समिति नियुक्त करने का अधिकार है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
देश भर में किस तिथि को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा? तो आपके ऑप्शंस है 15 नवंबर, 12 नवंबर, 30 नवंबर और 14 नवंबर। तो इसका सही जवाब है 12 नवंबर को देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत दिवस का आयोजन किया जाएगा। तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से देश भर की अदालत में 13 अगस्त को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। प्राधिकरण की ओर से प्रस्तावित इस राष्ट्रीय लोक अदालत में आज़ादी के 75वें वर्ष पर रिकॉर्ड मुकदमे निस्तारित होने की उम्मीद जताई जा रही है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में दक्षिण कोरिया ने किस देश के साथ संयुक्त समुद्री अभ्यास शुरू किया है? तो ऑप्शन है जापान, भारत, अमेरिका, कनाडा। तो हर जगह भारत नहीं होता है, कई कहीं पे अमेरिका के साथ भी दक्षिण कोरिया ने संयुक्त समुद्री अभ्यास शुरू किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की 5वीं बैठक का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? अब किस शहर में किया जाएगा पूछा है, तो शिमला, जैसलमेर, नई दिल्ली, जयपुर। तो इसका सही जवाब है नई दिल्ली में किया जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन 109 सदस्यों और हस्ताक्षरों देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ये दुनिया भर के ऊर्जा की पहुंच और सुरक्षा में सुधार के लिए सरकारों के साथ काम करता है और पर्यावरण अनुकूल भविष्य में पहुंचाने के लिए एक स्थायी तरीके के रूप में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देता है। ISA के मिशन 2030 में सौर ऊर्जा में 1 लाख करोड़ डॉलर का निवेश करना है, जबकि प्रौद्योगिकी और इसके वित्त पोषण की लागत कम करना है। यह कृषि, स्वास्थ्य, परिवहन और बिजली उत्पादन क्षेत्रों और ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देता है। ISA के सदस्य देश नीतियों और नियमों को लागू करके सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों को साझा करके साझा मानकों पर सहमत होकर और निवेश जुटाकर बदलाव ला रहे हैं। इस कार्य के माध्यम से ISA ने सौर परियोजना के लिए नए व्यापार मॉडल की पहचान, डिज़ाइन का प्रशिक्षण किया है। मतलब इसके ऊपर लगातार काम चल रहा है। कारोबार में सुगमता लाने के लिए सोलर एनालिटिक्स और सलाह के माध्यम से सरकारों को अपने ऊर्जा कानून और नीतियों को सौर अनुकूल बनाने के लिए समर्थन दिया है। विभिन्न देशों और सौर प्रौद्योगिकी की मांग को एक साथ लाया है, जिसके लागत कम हुई है, जोखिमों को कम करके वित्त तक आसान पहुंच बनाकर क्षेत्र को निजी प्रवेश के लिए आकर्षण बनाया है और इंजीनियरिंग और ऊर्जा नीति निर्माताओं के लिए प्रशिक्षण, आंकड़ों और समझ तक पहुंच में बढ़ोतरी की है। उसका हमारा क्वेश्चन नंबर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अक्टूबर 2022 में @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो इसका सही जवाब है जय शंकर। ठीक है, तो ये हुए हमारे आज के टॉप क्वेश्चंस। तो अगली वीडियो में मतलब 9 तारीख में हम लोग ट्राई करेंगे और अच्छे से आप लोगों को बताने की और ज़्यादा क्वेश्चंस लाने की और डिटेल में जाने की। और आप लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ क्वेश्चंस मिस हो रहे हैं, तो हम लोग ट्राई करेंगे कि उसको अगले स्लाइड में, अगले वीडियोस में ला कर दे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट में बता सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, थोड़ा सा भी काम आती है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे आपको लगातार एजुकेशनल फील्ड में या फिर करंट अफेयर्स की फील्ड में आपको लगातार वीडियोस मिलते रहेंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो हम लोग फिर मिलेंगे। जब तक के लिए गुड बाय।